अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के डीएलडी के डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 15 में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लिप फ्लॉप को देखा था कि बेसिकली फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या काम करते हैं, क्या चीज़ होते हैं, और फिर उसकी हमने बहुत बहुत ही बेसिक 2 टाइप्स भी हमने देखी थी। एक एसआर थी और एक आरएस फ्लिप फ्लॉप था। आज उसी में हम थोड़ा-सा एनहांस्ड करके, थोड़ा-सा इम्प्रूव करके एक और फ्लिप फ्लॉप को हम देखते हैं, जिसको हम डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली कहते हैं। डी स्टैंड फॉर, इसको डी डाटा भी कह सकते हैं, और डी एक्चुअली इसको डी डाटा भी कह सकते हैं और डी डिले भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस स्लाइड में आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। हम ये देखेंगे बेसिकली ये है क्या चीज़, इसका ट्रुथ टेबल भी देखेंगे, और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कीडर सिमुलेशन टूल में। तो एक्चुअली हमारे पास हमने सिर्फ अभी तक 2 बेसिक टाइप देखी थी, एक एसआर और एक आरएस टाइप्स हैं। फ्लिप फ्लॉप्स की बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जिसमें अभी तक हमने एक टाइप देखी है, विच इज़ सेट रीसेट एसआर फ्लिप फ्लॉप, और लैच भी इसको कहते हैं, जिसमें हम नैंड गेट्स को यूज़ करते थे ना, उसको बेसिकली हम लैच एसआर फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी अ डाटा और डिले फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो सब पढ़ेंगे वो जेके फ्लिप फ्लॉप होगा। अगर अगर हम टाइम मिला तो हम चौथा जो फ्लिप फ्लॉप की जो टाइप है दैट इज टॉगल, वो भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। हम सबको पता है कि बेसिकली फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है। ये एक मेमोरी में एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है। और उसमें डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन द इनपुट्स की हम कैसी कम्बिनेशन को चेंज करते हैं, उसके आउटपुट हमारे पास 2 निकलते हैं। आपको पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो तो उसमें जो भी आपकी जो क्यू की जो वैल्यू होती है, जो फर्स्ट आउटपुट होता है, वो आपका बेसिकली आपका मेमोरी में वो बिट स्टोर होता है, और जो दूसरा आउटपुट होता है वो बेसिकली उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। वही चीज़ है। बेसिकली जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास 2 इनपुट्स ही हैं। सॉरी, इसमें एक इनपुट होती है, और इसके साथ होती बेसिकली 2 इनपुट्स हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक इसकी इनपुट होती है विच इज डी, डी फॉर डिले और डाटा, और जो दूसरी जो इनपुट होती है वो बेसिकली एक क्लॉक होती है। ठीक है। हम एक क्लॉक यूज करते हैं, जो हमेशा आपकी एक पल्स जनरेट करती रहती है। जब वो एक पल्स जनरेट करती है, जब इसकी एक वेव निकलती है या एक स्केयर वेव एक निकलती है, वो शो करता है कि वो 1 है। जब वो कुछ नहीं शो कर रहा तो इट्स मीन कि वो 0 है। ठीक है। तो अ, जो दूसरी जो सी इनपुट है वो आपकी डी है। ठीक है, वो आपका डाटा कहला सकता है। द डी टाइप फ्लिप फ्लॉप और डाटा लैच has only one input referred to as the D और data input plus clock input। ठीक है। तो अगर इस ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो इसमें ये सेट और रीसेट हम बेसिकली यूज नहीं करते, लेकिन जब मैं इसका आपको फीडर की सिमुलेशन की अगर आप मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो वहां पे इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये सेट और रीसेट बेसिकली है कहाँ पे। ठीक है। हमारी जो सी इनपुट होती है वो हमारी सिर्फ एक ही इनपुट होती है, वो डाटा कहलाती है, डी कहलाती है, और साथ इसकी एक सी के क्लॉक होती है। ठीक है। इस अगर ट्रुथ टेबल को अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास बेसिकली हमारी इंपॉर्टेंट जो सी लाइंस हैं, जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऊपर वाली है, उसमें बेशक सेट और रीसेट हमें बेसिकली उसको उसको देखना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपका जो डी और सी के ही आपकी कुछ वैल्यू नहीं देती तो वी डोंट कंसर्न अबाउट द क्यू एंड नॉट। हमारा जो मेन चीज ये है कि जब सेट और रीसेट हमारे पास 1 1 होती है, सेट और रीसेट को भी आप जस्ट इग्नोर कर दो, ये आपकी 1 1 ही हो तो फिर ही आपका ये समझ लो कि एक स्विच है। सेट और रीसेट आपका अगर ऑन होगा तो आपका डी और क्लॉक आपका काम करेगी। ठीक है। तो क्लॉक
रही हो। साइन ऑफ आपको जो आपको सिंबल नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक पल्स जनरेट इस वक्त हो रही है। अगर ये इस तरह का साइन होता तो ऊपर ये आपको आ रही है, जिस मीन कि यहाँ पे जीरो पल्स है, कोई पल्स नहीं है, ठीक है। अगर डी वन है, अगर वन है, सी की जो वो आपकी जनरेट कर रहा है, तो क्यू आपका वन होगा और डेफिनेटली क्यू बार जो होगा उसका जीरो होगा, यानी कम्प्लीमेंट है। और इसी तरह अगर डी आपका जीरो होगा और पल्स चल रही होगी, तो क्यू आपका जीरो होगा और उसका जो कम्प्लीमेंट होगा वो क्यू बार वन, ठीक है। इट्स सो इजी। तो आइए चल के देखते हैं बेसिकली के सिमुलेशन। ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपको एक तरफ आपको जो लेफ्ट साइड पे डी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिकल सर्किट नजर आ रही है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने चार गेट्स यूज किए हैं, ठीक है। हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा था, हमने ये काम किया था, ठीक है, जिसमें हमने दो नैंड गेट्स यूज किए थे, उसके बाद उसकी इनपुट यूज की थी। इन दो नैंड गेट्स के साथ दो इनपुट्स थी, एक एस थी यानी एक सेट थी और एक दूसरी रीसेट थी। यहाँ पे जो एडिशन हुआ है दो गेट्स का है, यानी एक इनपुट है वो आपकी डी की है, ठीक है। और एक जो अब ये जो डी की इनपुट है ये आपकी पहले नैंड गेट में भी जा रही है, ठीक है। और कंप्लीमेंट यानी अगर हमने अभी ट्रुथ टेबल देखा है तो ट्रुथ टेबल को हम साथ मिलाते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। तो ट्रुथ टेबल को अगर हम साथ मिलाते हैं, थोड़ा कर देता हूँ कि नजर आए। ट्रुथ टेबल को अगर हम साथ मिलाते हैं, ये चीज आपका एक दफा डी वन होगा और एक दफा जीरो होगा, तो जाहिर है इसको डी को एक दफा वन और एक दफा जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ एक इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो इन्वर्टर हम जब लगाते हैं तो हमें जीरो की वैल्यू देता है। तो सबसे पहले है कि आप क्या, अगर आप देख रहे हो जब आप इस क्लॉक को कहाँ से सेलेक्ट करोगे, यहाँ से, ये वेरिएबल रेट स्केयर वेव क्लॉक। क्लॉक यानी पल्स जनरेट करने के लिए आप इसको इसको मतलब कितनी तेज रफ्तारी से ये पल्स को जनरेट करे, आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। यानी द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स जनरेटेड, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वन कर देता हूँ, बहुत तेजी से इसकी पल्स जनरेट होगी, नजर आ रही ब्लैक और रेड होती जा रही है। Black का मतलब क्या है कि वो जीरो है और रेड का मतलब क्या है, वो वन है। तो जीरो वन जीरो वन जीरो वन हो रही है। और नैंड गेट है जिसमें डी की वैल्यू वन जीरो है और क्लॉक कभी वन है कभी जीरो है, ठीक है। दूसरा नैंड गेट है उसमें डी की वैल्यू जीरो है और क्लॉक कभी जीरो है कभी वन। हमने मजीद क्या किया हुआ है, हमने दो नैंड्स गए हैं जो वही काम कर रहा है, जो एस आर का जो आपका जो फंक्शन था पिछले उसमें, वही चीज है कि उसके दोनों को हमने एक लैच बनाया हुआ है। जो नैंड गेट की जो आउटपुट है वो आपकी नीचे वाले नैंड गेट की इनपुट के अंदर गया हुआ है, और इसी तरह नीचे ऊपर वाले नीचे वाले की जो आउटपुट है नैंड गेट के इनपुट के अंदर गया हुआ है। और जो आपका ट्रुथ टेबल कहता है कि अगर आपका डी वन हो, ठीक है, तो क्यू वन होना चाहिए और क्यू बार आपका जीरो होना चाहिए। डी अगर वन हो, ठीक है, जो रफ्तार है वो तेज रखी हुई है, इसको मैं कम करता हूँ, ठीक है। कहता है कि क्यू अगर डी अगर आपका वन हो तो क्यू आपका वन होना चाहिए और क्यू आपका जीरो होना चाहिए। सेम इज दैट, वैसे ही। और इसको ब्लॉक डायग्राम में भी देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम में अब देखें, ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम जो सा है, इस
यहाँ से मैंने इसको फ्लिप फ्लॉप्स में ये आपको अगर नजर आ रहा हो, डी फ्लिप फ्लॉप लो एक्टिव सेट रीसेट, ठीक है। सेट और रीसेट से मैंने आपको बताया था कि आपने इसको सेट और रीसेट को हमेशा अपने वन पे चेक करना है, तो मैंने सेट को दोनों को मैंने वन रखा हुआ, ठीक है। और अगर मैं डी को वन रखता हूँ तो देखिए मेरे पास क्यू की वैल्यू वन आनी चाहिए, और क्यू बार उसका डेफिनेटली इसका वो कम्प्लीमेंट। अगर मैं डी को जीरो रखता हूँ तो आपका जीरो आना चाहिए, और क्यू बार आपका उसका कम्प्लीमेंट आना चाहिए, ठीक है। क्लॉक प्लस को आप तेज या कम भी कर सकते हो। अगर फॉर मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो अगेन इसको आपका जो हाफ पीरियड है उसको आप ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ, और 20 सेकंड्स के बाद ये देखें अभी रेड 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 ये ब्लैक को इसी के मुताबिक ये मैंने जस्ट इसमें एक ऐड किया हुआ है यहाँ पे आउटपुट सब वो generate का नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर नहीं यूज करना चाहते तो यूज करो। तो ये आपका एक डी फ्लिप फ्लॉप है जो मैंने यूज किया हुआ है। आसान सा सर्किट है। यहाँ पे जो ये नैंड गेट्स हैं ये वही काम कर रहे हैं जो आपका एसआर जो आपको पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था। आज के लिए इतना ही। आपको इसको अपने इसको प्रैक्टिस करो, इसको अपने लैब मैनुअल में इसको साथ साथ ऐड करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।